मनी, बड़ा एक कॉन्सेप्ट है मनी क्लास 12 का, राइट। मनी से पहले एक सिस्टम था जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे, जिसको हम बोलते थे सीसी इकोनॉमी, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम में ना बड़ी सारी इनकन्वीनियंस थी और बार्टर सिस्टम इतना 100% सक्सेसफुल सिस्टम नहीं था। बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आती थी? लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डेफर्ड स्टैंडर्ड पेमेंट। मनी बार्टर सिस्टम की इतनी सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मनी इंट्रोड्यूस हुआ। मनी के मेनली दो फंक्शन है। मनी का एक प्राइमरी फंक्शन जिसको हम बेसिक फंक्शन बोलते हैं, मनी का एक सेकेंडरी फंक्शन जिसको हम सब्सिडरी या डेरिवेटिव फंक्शन भी बोलते हैं। इस फंक्शन में जो प्राइमरी फंक्शन है, इसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज कर सकते थे, क्योंकि मनी के अंदर क्या है, एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, हर बंदा इसको एक्सेप्ट करता है, राइट। मनी की वैल्यू को मेजर भी कर सकते हैं, क्योंकि मनी के कॉमन डिनोमिनेशन होती है, यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, तो ऐसे करके काउंट भी कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम होती थी कि हम नहीं कर सकते थे। सेम मनी का एक सेकेंडरी फंक्शन है जिसको हम डेरिवेटिव फंक्शंस बोलती है, मतलब फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। बार्टर सिस्टम में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं होती, लेकिन मनी के अंदर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को यू कैन स्टोर, क्योंकि मनी को स्टोर करना बहुत पोर्टेबल है कि जेब में पैसा भी रखा है ना, आप आराम से रख सकते हो, लेकिन चीजों को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता था, राइट बच्चों। तो मनी के हर एक फंक्शन ने बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम को क्या किया है, रिमूव किया है।